हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिवसीय अयोध्या दौरे पर है। वहीं शनिवार को उनके स्वागत और सुरक्षा को लेकर सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया। अयोध्या धाम को सील करते हुए चप्पे चप्पे पर निगाहबानी है। बता दें कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे के साथ पैरामिलिट्री कमांडो एटीएस के दस्ते ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं पूरी रामनगरी में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा दिया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रामायण में जीवन के उन मूल्यों को समाहित किया गया है जो कि मानवता के लिए जरूरी है। इसी के साथ राष्ट्रपति ने दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी किया। कोरोना संकट के चलते करीब 1.5 साल के बाद जलियांवाला बाग नए अवतार में सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में इसे जनता के लिए खोला। शहीद स्मारक पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर नया रूप दिया गया है। वहीं प्रवेश द्वार से लेकर स्मारक तक कई बदलाव सैलानियों को आकर्षित करेगा। 4 नई गैलरियां बनाई गई है। एक थिएटर का निर्माण भी किया गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह करने में पार्टी मामलों के प्रभारी हरीश रावत की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है। रावत जैसे ही कैप्टन को मजबूती देने का ऐलान करते हैं, सिद्धू और उनके समर्थकों के मायनों में बयानों की तलवारें निकल आती है। वहीं जब रावत सिद्धू के साथ खड़े होने लगते हैं तो कैप्टन समर्थक नेता सक्रिय हो जाते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप राजनीति से इतर भी चर्चा में रहते हैं। कभी भोलेनाथ बनते हैं, कभी कृष्ण का रूप धारण कर बांसुरी बजाते कैमरे के सामने नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वो मॉडलिंग की दुनिया में भी कैटवॉक करते नजर आते हैं। कुछ ना कुछ करके वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। अब खबर आ रही है कि वो कॉमेडी शो में भाग लेंगे। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा शो में जल्द ही नजर आएंगे। दिल्ली से लौटने के बाद पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचकर खुद ही उन्होंने ये जानकारी दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि कॉमेडी शो की टीम ने संपर्क किया है। अगर फ्लाइट का टिकट भेजते हैं तो जरूर जाऊंगा। गोमती नगर थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एसआई धनंजय सिंह की तहरीर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाया है। इसकी साजिश रची है। मुकदमा एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी की तहरीर पर दर्ज किया गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि 2022 का चुनाव सपा सरकार में हुए विकास कार्यों के आधार पर लड़ा जाएगा। चेहरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। पार्टी गांव पर फोकस करेगी। किसानों के जुड़े मुद्दे प्राथमिकता होंगे। सपा की सरकार बनाने का खाद बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराएंगे। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। जानवरों से फसल बेचने के लिए कटान रोकने, डूब क्षेत्र की जमीन बचाने के लिए परियोजना बनेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। वहीं जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जिन्होंने आदेश दिया सर फोड़ने का, वही कमांडर है। आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आज यानी 29 अगस्त से भारत दर्शन ट्रेन शुरू करने जा रहा है। भारत दर्शन ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारिका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी कराएगी। 29 अगस्त को खुलने वाली ट्रेन वापस 12 सितंबर को लौटेगी। यानी कुल 13 दिनों का ये धार्मिक यात्रा होगा। ये ट्रेन आपको धार्मिक स्थलों का दर्शन कराते हुए फिर से गंतव्य स्थान पर पहुँचा देगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट भारत के खिलाफ पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां चला रहे जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं की तालिबानी आतंकियों के कंधार में हुई मुलाकात के बाद जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस मुलाकात के साथ ही सीमा पर आतंकियों की हलचल बढ़ने को लेकर कुछ अहम इनपुट मिले हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार गठन के ऐलान के बाद दुनिया के देश अपने तरीके से इस कट्टरपंथी संगठन से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच भारत पर भी अफगानिस्तान से जुड़े अपने हितों को साधने का दबाव बना हुआ है। इसी और पहल में भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSCC की अध्यक्षता संभालते हुए बस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अफगानिस्तान के समूहों से आतंकियों का समर्थन न करने की बात कही गई है। खास बात यह है कि इस बयान में तालिबान का जिक्र नहीं किया गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।